श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता ब्रज राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता ब्रज राम राम। बोलिए राम जी सरकार की जय, हनुमंत लाल की जय। देखो, जीव का जन्म कैसे होता है। जीव का जन्म कैसे होता, कुछ लोगों के मन में शंका होती है, महाराज जीव गर्भ में कैसे आता है, हैं? वो गर्भ में क्या क्या करता है। श्रीमद् भागवत गीता में, भागवत में सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन जीव जैसा कर्म करता है उसे फल वैसा मिलता है, और फिर जा कर के कहीं गर्भ में उसे दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है, लेकिन जीवन भर उसे सुख नहीं मिल सकता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न कहा, महाराज कृपा करके ये प्रसंग हमें अवश्य सुनाइए। सुखदेव जी कहते, राजन इस प्रसंग को कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को सुनाया। रामचरितमानस में कपिल देव की थोड़ी कथा भी है। सांख्य शास्त्र जिन्हें बखान, सांख्य शास्त्र जो कपिल देव जी ने बखान किए वही है। तो कहा, महाराज जीव का कैसे जन्म होता है। तो कहते हैं, राजन सुनो ध्यान से। माता देवहूति ने कपिल भगवान से प्रश्न किया, पुत्र व्यक्ति सुख कैसे प्राप्त करता है, क्यों बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। कपिल देव जी कहते, मैया ये संसार का चक्र है, इसमें यूं ही घूमते रहते व्यक्ति और पीड़ा भी पाते हैं। देखो, जीव का जन्म कैसे होता, गर्भ में कैसे आता, ध्यान से। पति और पत्नी के प्रेम से दोनों के रक्त खून से ये जीव का जन्म होता है। कपिल देव जी कहते हैं, मैया स्त्री के गर्भ में 8 दिन में थोड़ा बेर जैसे खून इकट्ठा होता है। इसके उपरांत 15 दिन में बेल होता है, बेर और गुठली उतना सी गेंद बनती है। 1 महीने में थोड़ी बड़ी गेंद होती है। धीरे धीरे उसमें पैर निकलते हैं, फिर हाथ निकलते हैं। तीसरे महीना में मैया मुख निकलता है, पेट निकलता है। ऐसे धीरे धीरे मैया 7 महीने में बच्चा गर्भ में बनकर तैयार होता है, जिसका सिर नीचे होता, पैर ऊपर की तरह। यही अंधकूप कुआं है, यही अंधकूप कुआं है, जहाँ व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है।
जीव अंदर भगवान के दर्शन करता है, गर्भ में जीव भगवान के दर्शन करता है। वो भगवान से कहता है परमात्मा यहाँ से हमें कब निकालोगे, बड़ा कष्ट हो रहा है, मल मूत्र में पड़ा है। भगवान को याद कर रहा है। अरे ऐसे क्यों करो कर्म जो हमें बार बार मरना पड़े और जन्मना पड़े। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं क्या, पुनरेभिजनेनम पुनरेभिमरणम पुनरेभिजनेनम पुनरेभिमरणम पुनरेभिजननी जठरे शयनम भजे गोविंदम भजे गोविंदम भजे गोविंदम भजे गोविंदम। अरे हम बार बार क्यों जन्मते क्यों मरते हैं। मरने में कितनी पीड़ा होती, जन्मने में कितनी पीड़ा होती। दोनों एक गति हैं, कोनो सुलभ गति नहीं है। मरने वाले व्यक्ति को कष्ट होता तो जन्मने पर भी व्यक्ति को दुख होता है। देखो व्यक्ति जीव जब गर्भ में रहता है भगवान की स्तुति करता है, परमात्मा मुझे इस अंधकूप कुआं से बाहर निकाल लीजिए। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे इस गर्भ में आना पड़े। भगवान कहते तू तो हमेशा कहता, कभी ऐसा करता कहाँ है। कहता तो हमेशा। देखो भगवान हमें यहाँ क्यों भेजते हैं। भगवान हमें इसलिए भेजते हैं यहाँ कि भैया तू जा और वहाँ की जो व्यवस्था है वो देख के आ। लेकिन हम आके उल्टे हो जाते हैं, व्यवस्था में फंस जाते हैं। देखो भगवान ने हमें दो चीजें दी, मन और दिमाग। दिमाग लगाओ दुनिया में और मन लगाओ भजन में। लेकिन हम तो उल्टे कर बैठे। क्या कर बैठे? बोले दिमाग भगवान में लगा दिया और मन दुनिया में लगा दिया। आजकल दिमाग भगवान में ज़्यादा चल रहा है। लोग कहते उनको ऐसा नहीं आया, उनको वैसा नहीं आया, पर यही दिमाग ज़्यादा चल रहा है। अरे ऐसे कर्म हो हमारे कि हमारे याद में दुनिया पागल हो जाए। कबीर जी कहते हैं, कितना सुंदर भाव दिया कबीर जी ने। कबीरा जब हम पैदा भये, जगत हंसे हमरो, ऐसी करनी कर चलो, जग हंसे हम जग रो। देखो ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जगे रोए। दुनिया हंसती है जब हमारा जन्म होता है, लेकिन कर्म ऐसे करो कि जब हमारी मृत्यु हो तो दुनिया हमारी याद में रोए। ना कि लोग ये कहें चलो बढ़िया रात चला गया, झंझट मिट गई। ऐसे कर्म मत करो। कपिल देव जी कहते हैं मैया
9वें दिवस 9वां महीने में जब जीव का जन्म होता तो वायु मार्ग द्वारा गर्भ से बाहर आ जाता। और देखो, जब गर्भ में जीव रहता है तो उसे भगवान की जो दिया हुआ ज्ञान है वो सब याद रहता है, लेकिन जहाँ पृथ्वी पर गिरा सब कुछ भूल गया। फिर क्या है, फिर तो बस रोना चालू कर देता। और जीव रोता क्यों है जीव? तुलसी बाबा कहते हैं रोता जीव इसलिए है कि भैया तू जिंदगी भर रोएगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक रोना ही रोना है। अच्छा, बालक का जन्म हो रोए ना तो उसको रुबाना पड़ता है, भैया तू सुखी से आया, तुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन टेंशन तो हमें है। कहा क्यों? बोला अगर तुम नहीं रोए तो दुनिया हमें रुला देगी, इसीलिए तुम्हारा रोना बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो रोना प्रारंभ कर देता है। मैया ने कहा पुत्र, जब जीव का जन्म हो जाता तब तो उसे सुख ही सुख है, गर्भ से बाहर आ गया। कपिल देव बोले मैया तब तो और उसे भारी संकट है। कहा क्यों? ना तो बोल पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। कहीं से डाक मक्खी मच्छर आकर काट गए, वह रो रहा है। पेट में दर्द है, मैया बोतल लगाए, लला भूखा हो, लला दूध पी लो, कह ही नहीं पा रहा है। अच्छा देखो, जब जीव का जन्म होता बच्चे का तो उसमें कोई दोनों गुण नहीं होते महाराज, सब गुण ही गुण होते हैं। लेकिन जैसे ही धरती पर आता मैया अवगुण भर देती है उसमें। अवगुण भरने वाली कौन है? मैया है। क्या अवगुण भर देती है? ये तुम्हारी मौसी आई, ये तुम्हारे फूफा आए, ये तुम्हारी बुआ आई। अब वो सुनता हमारी मैया ही कह रही तो हम भी कहें हमारी नहीं है तो हमारी बुआ है। पहली बात तो सबको एक नज़र से देखता है, लेकिन मैया ने अवगुण भर दिए। अब वो अवगुणों को पालन कर रहा है, मैया की सीख मान रहा है। और धीरे धीरे मैया जब वो 7-8 वर्ष का बालक होता है तब मैया उस पर पढ़ने का बोझ डाल दिया जाता है, तब भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता है? थोड़ा बड़ा हुआ तो ब्याह करवा दिया है? बोले लो भैया ब्याह कर लो, नौकरी करो, ब्याह करो, बाल बच्चे होंगे उनका भरण पोषण करो। भजन से बिल्कुल ही दूर करा दिया उसको। बोले भजन से तुम बिल्कुल दूर रहो। अब जैसे गधा होता, गधा का काम होता है भार ढोना, बोझ ढोना, मालिक उसको मारता फिर भी उसको वही काम करना। गधा के गधा ही होता है। कपिल देव जी कहते मैया वह गधे की तरह दिन भर काम काज में लगा रहता, तब भी सुख नहीं है। सुख सुख खोज खोज सुख नहीं काहू, जो सुख के पीछे पड़ो बाखो सुख नहीं काहू। किसी को सुख नहीं मिल सकता है। संसार दुख का कारण है, हम खुद दुख के कारण बने हुए हैं। दिल खोदत खोदत चूहा मरो, मौज करी सरभंगा ने,
बिल खोदत खोदत चूहा मरो, पर मौज करी सरभंगा ने। चूहा तो बिल खोदते खोदते चले जाते हैं, लेकिन मौज कौन? सर्प करते हैं उसमें, उसी को मार देते, उसी के कमरे में कब्जा कर लेते हैं। सुख खोजत खोजत दुनिया मरी, सुख खोजत खोजत दुनिया मरी, उस सुख पायो सतसंगा ने। दुनिया तो सुख खोजते खोजते मर गई, जो सत्संग में लग गए उनको आराम मिल गया। कहा मैया ये तो थी जीव की जवानी की कहानी, अब बुढ़ापे पे ध्यान दो जरा। जब तक बाप की नौकरी पक्की है, पैसा आ रहा है, बाप बीमार नहीं हो सकता, ये गारंटी है। बाप बीमार हो ही नहीं सकता, अगर हो जाए तो डॉक्टरों पे डॉक्टर। डुकर कहता मेरा लड़का मेरी बड़ी अच्छी सेवा कर रहा है। अरे पगले, तुझे मालूम नहीं है, जब तेरी नौकरी चली गई सोई लड़कों ने सोच लिया बापनों से पैसा आना बंद हो गए, अब तो और इनको पैसा देना पड़ेगा, इनको और खिलाना पड़ेगा। तो क्या विचार बनाया भाइयों ने? बोले एक काम करो, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, फिर हम अलग हो जाएंगे, वो अलग रहेंगे। बंटवारा हो गया। पहले देखो नियम था, पहले बंटवारा होता था तो बंटवारे में घर मकान बर्तन भाड़े पैसे बांटे जाते थे। आज तो नियम उल्टा हो गया महाराज। जे बटते सो बटते ही बाप मताई को भी बांट दिया जाता कि लो तुम भी बट जाओ। अरे मूर्खों, इन बाप को बांट रहे हो, इन्होंने दुनिया में तुमको लाए हैं, तुम इनको बांट रहे हो। माँ बापू से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना है। जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस माँ ने जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना। इन माँ बाप को बांट दिया गया। समय बहुत कम है, इसलिए शॉर्ट में सुना रहे। और जहाँ ये वृद्ध हुआ तो लड़कों ने इसको बाहर डेवड़ी पर खड़ा कर दिया। आज से तुम करो यही काम। पड़ा भगवान को ही याद करता, प्रभु कैसी नालायक औलाद मिली। तो भगवान ऊपर से कहते सब तेरा ही तो है, तूने जैसा बोया फल वैसा काट रहा है, अब भी मेरा भजन करो। बोला महाराज भजन तो आपका कर लेते, लेकिन क्या करें, अभी थोड़े पुत्र की सुरक्षा में हैं, ड्यूटी निभा रहा हूँ, तो हम भगवान को कोसते हैं। कपिल देव कहते मैया जीव को जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे सुख प्राप्त नहीं होता। ये व्यक्ति है, ये खुद अपने हाथों से फंसता है और भगवान को कोसता है। इसीलिए कर्म भी ऐसे करो कि तुम्हें संकट ना आए।
भगवान के भजन में रंग जाओ। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे रामा हरे रामा, हरे रामा रामा रामा, हरे रामा रामा राम, हरे रामा रामा राम, हरे रामा रामा, हरे रामा, हरे रामा रामा राम, हरे रामा रामा राम। हरे सीताराम 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 सीताराम, हरे रामा रामा राम, हरे रामा 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 राम, हरे रामा रामा राम, हरे रामा रामा रामा, हरे रामा रामा रामा, हरे रामा रामा, हरे रामा रामा राम, हरे रामा रामा। बोले हनुमान जी महाराज की जय।